जय हिंद दोस्तों, खुंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए मैथ के एक चैप्टर लेके आए हैं, नंबर सिस्टम, क्लास 6 सैनिक स्कूल के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए नंबर सिस्टम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर से आते हैं, नंबर सिस्टम से। तो हम इसको डीपली करेंगे बच्चों, नंबर सिस्टम क्या होता है डिटेल में पूरा। तो जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर सिस्टम। तो फर्स्टली देखो डेफिनेशन ऑफ नंबर। नंबर इन हिंदू अरबिक सिस्टम वी यूज 10 सिंबल्स। 10 सिंबल्स होते हैं अपने हिंदू अरबिक में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 सिंबल्स हो गए अपने इंडियन सिस्टम में, काउंटिंग जो सिस्टम होता है। अब इन्हीं को, इन डिजिट्स के अकॉर्डिंग ही हमने अपना नंबर सिस्टम डिफाइन किया हुआ है। और इन सब का ग्रुप बन जाएगा। ए नंबर इज डिनोटेड बाय ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स। क्या रहेगा वो? न्यूमरल हो जाएगा अपना, एक न्यूमरल, एक नंबर बन जाएगी, एक संख्या। जैसे 47 हो गया, ये 4 और 7 का ग्रुप, 9 3 93, 1 2 1 ये डिजिट्स हो गया, 1 2 1 121 बन गया ये न्यूमरल। अब इनके टाइप्स देखो। टाइप्स है अपना नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग में अपना नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर्स है अपने 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफिनिटी, ये आगे बढ़ता रहेगा 7 8 ऐसे। तो ये जो हमारे होते हैं सारे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये अपने नेचुरल नंबर्स होते हैं। 0 इज नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आगे होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0। अगर इनमें नेचुरल नंबर में हम 0 भी ऐड कर ले तो वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5। तो हमारे देखो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3, 1 से स्टार्ट, और 0 भी इंक्लूड होने के बाद ये हमारे होल नंबर हो गए। अब हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी कि जो 1 से स्टार्ट होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये देखो 1 2 3 हो रही है, बट एवरी होल नंबर इट्स मीन 0। एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर्स बिकॉज 0 इज ए होल नंबर। 0 नेचुरल नंबर्स नहीं है। आगे इवन नंबर। इवन नंबर्स, ए नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। जो संख्याएं, जो हमारी संख्या है, जो नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 आगे बढ़ते रहेगा ऐसे। इसके बाद हमारा आता है ओड नंबर्स। ओड नंबर्स बिल्कुल इसके अपोजिट है। ओड्स नंबर, वे नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो हमारे ओड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 ऑल आर, ये कैसे हमारे ओड नंबर्स है जो 2 से नहीं डिवाइड होते। आगे बढ़ते प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसी नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटते हैं, जो सिर्फ खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं। यानी कि इसके 2 फैक्टर हो गए, हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो 1 हो गया फैक्टर इसका और एक इटसेल्फ। 1 से कटेंगे और जो संख्या है वो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 आगे 19 फिर 23। तो ये ऐसी संख्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, सिर्फ खुद से होगी या फिर 1 से होगी। ये हो गए हमारे प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं हम ओड नंबर। ये दोबारा से आ गया। ओड नंबर वही है कि इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे ये ओड नंबर हो गया 1 3 5 7 9, दोबारा से लिखे गया होगा गलती से। अब प्राइम नंबर्स देखते हैं हम। प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 1 दोबारा से आ रहा है, देखो ये भी गलती है, मिस प्रिंटिंग हो रहा है, मतलब दोबारा से, चलो अच्छा हो जाएगा। और आपका प्राइम नंबर दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर होने चाहिए। ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो 1 एंड इटसेल्फ, वही 1 से बड़ा क्या है 2 3 5 हो गया। इसके आगे देखते हैं हम इंटीजर्स। प्राइम नंबर्स हमारा हो गया। इंटीजर्स क्या है अपने? इंटीजर्स होते हैं 0 और 1 2 3 4 5, ये तो है ही। और निगेटिव नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स 0 एंड negatives of counting
आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 और -1 -2, ऐसे ये -3 -4, ये हो गए अपने इंटीजर्स। इंटीजर्स का हमने एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है, वो आगे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो हमने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देख लिया इंटीजर्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर ग्रेटर देन 1, जो 1 से ग्रेटर होंगे, आर नॉट प्राइम। जो ये बात इंपॉर्टेंट है, आर नॉट प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं होते और 1 से ग्रेटर होते हैं, आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। कहने की बात ये है, प्राइम नंबर्स के तो कितने फैक्टर हो रहे थे हमारे, 2, 1 और इटसेल्फ नंबर, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, जो कई संख्याओं से डिवाइड हो रही होगी, जैसे 4 6 8 9 10 12। 4 स्मॉलेस्ट, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है अपना, 4 है। जैसे 6 देख रहे हैं हम, 6 किससे कट रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, और 6 से भी, 1 से भी, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। आगे देखो 1, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 न तो प्राइम नंबर होता और न ही कंपोजिट नंबर होता। 1 अगर कहे तो कैसे नंबर हो जाएगा अपना, नेचुरल नंबर है ही 1। नेक्स्ट 2 इज द, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 इज द ओनली इवन नंबर। इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी। ऐसी नंबर्स बताओ जो प्राइम तो है और इवन भी, क्या होगी, आंसर क्या आ जाएगा अपना 2, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं को प्राइम्स नंबर्स। को प्राइम्स नंबर्स ऐसे नंबर्स का पेयर होता है, 2 नेचुरल नंबर्स a एंड b आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। HCF इज 1 का मीनिंग है कि वो एक दूसरे को डिवाइड ना कर रही हो, जैसे 2 3 तो ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती, 4 5 को डिवाइड नहीं करता, 5 4 को डिवाइड नहीं करता, 7 9 8 11। ऐसे जैसे मैं कहूँ 11 17, ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं करे, तो को प्राइम्स हो जाएगा जो एक दूसरे को डिवाइड ना कर रहे हैं, वो होते हैं अपने को प्राइम्स नंबर। अब आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनसे नंबर सिस्टम से, वो है अपना फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल एंड प्लेस वैल्यू भी आता है इनसे, फेस वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपना, अच्छे से समझेंगे इसको। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की अगर पूछेगा तो जो नंबर पूछेगा वो खुद अपने आप की फेस वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल है, द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन न्यूमेरिकल इज आल्सो द डिजिट इटसेल्फ। ये रहा एग्जांपल 3 5 2 6 1। द फेस वैल्यू ऑफ 5 की क्या है, 5 है। 2 की क्या होगी फेस वैल्यू, 2 है। 6 की क्या होगी, 6 है। तो फेस वैल्यू जिस नंबर की पूछेगा वो अपने आप में आंसर होता है। ज्यादातर आता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन आ न्यूमरल। तो प्लेस वैल्यू में हमें ये बताना है कि वो कौन से प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है कि 10th प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है या फिर 1000 प्लेस पे है। तो जैसे ये एग्जांपल दिया है, इन अ न्यूमरल 3 5 2 6 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 देखते हैं हम, 4 किस प्लेस पे है, 1, ये 6 10th, 2 100, 5 1000, 3 10,000 हो गया। 4 का प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो 4 है हमारा 1 डिजिट, तो 4 × 1 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 अगर हम देख रहे हैं तो प्लेस वैल्यू 6 अपना है 1 10th प्लेस पे, तो 6 × 10 60 आ जाएगा अपना। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 अपना है देखो 100 प्लेस, तो 2 × 100 200। ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 5 अपना 1000 प्लेस पे, तो 5 × 1000 5000। 3 अपना 10,000 पे, तो 3 × 10,000 कितना आ गया, 30,000 प्लेस वैल्यू। ये आता है बच्चों प्लेस वैल्यू, इसको अच्छे से समझेंगे। आगे ये फॉर्मूला हमारा डिविडेंट है। डिविडेंट इक्वल टू होता है डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इससे क्वेश्चन बन जाता है नंबर सिस्टम में। या फिर अगर हम इसी से डिविजन निकालते हैं, इसको अगर मैं निकालूंगा डिविजर को, तो सबसे पहले रिमाइंडर इधर आ जाएगा, डिविडेंट माइनस रिमाइंडर, देखो ये उधर चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, डिविडेंट माइनस रिमाइंडर, और क्वोशेंट इधर मल्टीप्लाई में आइए, डिवाइड में आ जाएगा। इसी से एक ही फॉर्मूले से ये दूसरा बनेगा। अगर क्वोशेंट पूछेगा, क्वोशेंट की वैल्यू बताएंगे, तो रिमाइंडर उधर जाएगा पहले, तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, डिविडेंट माइनस रिमाइंडर, और डिवाइड में चला जाएगा डिविजर। ये एक और फॉर्मूला बनेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, ये एक
अपना जो नंबर सिस्टम होता है और एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अपना नंबर सिस्टम यही वंस प्लेस होगा, 10th प्लेस, 1000, 100 प्लेस, 10,000 प्लेस, ऐसे ही एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, उससे इजीली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना नंबर्स, रोमन नंबर्स। बच्चों हम रोमन नंबर से देखेंगे, रोमन नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है देयर आर 7 डिस्टिंक्ट सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल्स। जैसे अपना जो काउंटिंग नंबर्स में कितने सिंबल्स थे, 10 थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 थे ना सिंबल्स, ठीक है जी। रोमन नंबर्स में कितने डिस्टिंक्ट है ये अपने, यहाँ पे देखो 7, देयर आर 7 डिस्टिंक्ट सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स। दी सिंबल्स, जो सिंबल्स है ना ये, और अपना ये रोमन न्यूमरल्स है, और हिंदी अरबिक न्यूमरल्स में उनको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो रोमन नंबर्स, वो लिखा हुआ देखो, ये 1 रिप्रेजेंट करता है इस ऐसे। जैसे अगर हम वी की, ये वी नहीं होता, ये रोमन नंबर्स में इसको क्या बोलते हैं हम, 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स नहीं है, ये क्या है बच्चों, 10th है, 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रोमन नंबर में। एल नहीं है, ये 50 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन नंबर में, एल से। अगर मैं कहूँ 100 को किससे करेंगे, सी, सी स्टैंड फॉर सेंचुरी, उससे कर सकते हो लिंक। 500 को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1000 को अपना एम से। कहीं कहीं किस इसको के से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन वो नहीं आता, तो एम याद रखेंगे, एम स्टैंड्स फॉर 1000, डी स्टैंड्स फॉर 500, और सी 100, एल अपना 50 को रिप्रेजेंट करता है रोमन नंबर्स में। अब इसको रोमन नंबर्स में बदलने के लिए यहां से क्वेश्चन बनता है, जो अपना न्यूमरल सिस्टम से किसी नंबर को चेंज कराएगा रोमन नंबर में, या फिर रोमन नंबर से अपना हिंदू अरबिक नंबर में चेंज करवाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस बार भी पेपर में क्वेश्चन आया था, हमेशा आता है। तो देखो इसके कुछ रूल है नंबर सिस्टम को अपने जो हिंदू अरबिक नंबर को रोमन नंबर में बदलने के लिए, या फिर रोमन नंबर को हिंदू अरबिक में बदलने के लिए। तो जैसे लिखे हुए 1 1 1 1, तो इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। कोई नंबर रोमन नंबर में जितनी बार रिपीट है, उसका मतलब है उसको उतनी बार ही ऐड करना है हमको। जैसे ये 1 1 1 कितनी बार होगा, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। ऐसे में को ये x नहीं क्या बोलेंगे उसको, 10 10, तो x रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया 10 को, तो 2 बार है तो कितना लिख देगा, 10 + 10 20। ये 10 10 10 कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 3 टाइम्स आएगा, कितना हो जाएगा 30। जितनी बार रिपीट होगा उसको इतनी बार हमको ऐड करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ए सिंबल इज नेवर रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल रोमन नंबर में 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता। कई बार यही पॉइंट पूछ लेता है कि कितने बार रिपीट हो सकता है, 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, उससे ज्यादा कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल रोमन नंबर का रिपीट नहीं होता। और ये भी बात इंपोर्टेंट है कि VLD आर नेवर रिपीटेड। VLD इसको समझेंगे, देखो एक तो VLD 5 50 500 550 500, जो 5 वाले हो गए ये रिपीट नहीं होते। और जो ये है जैसे 1 10 फिर 100 और 1000 ये रिपीट हो जाएंगे। 1 10 100 1000 वाले 1 वाले 1 डिजिट वाले, देखो 1 है ना, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये रिपीट हो सकते हैं। लेकिन 5 वाले, इसमें 5 है, यहाँ पे 50 में भी 5 है, 500 में 5 है, यानी कि VLD ये रिपीट नहीं होते। अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओनली 1XCM कैन बी रिपीटेड। देखो 1 वाले 1x, ये 10 100 और ये 1000 ये रिपीट हो सकते हैं सिर्फ। ये हेल्प करेगा बच्चों रूल नंबर को रोमन नंबर में बदलने के लिए। रूल नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, we add its value to the value of greater symbol। यदि राइट साइड में देखो कोई ये है v, या मैं कहूँ 5 है, 5 के राइट में क्या लिखा है 1, अगर राइट में लिखी है स्मॉल वैल्यू से तो ऐड हो जाएगी 5 + 1 क्या हो जाएगी 6। ये देखो क्या है 10 है अपना, 10 में क्या 1 और 1, 10 + 1 + 1 कितना हो जाएगा अपना 12। अगर राइट साइड में लिखा हुआ है स्मॉल वैल्यू तो ऐड हो जाएगी। जैसे ये L रिप्रेजेंट करता है 50 को, और ये X रिप्रेजेंट करता है 10 को, और V अगर मैं कहूँ ये कितना है 5, तो 50 + 10
प्लस 5 कितना हो जाएगा 65। राइट साइड में अगर लिखा है तो हम ऐड करते हैं। इसके अपोजिट नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, अगर लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू होगी, अगर लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखो पढ़ते हैं इसको, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ग्रेटर वैल्यू, अगर ग्रेटर के लेफ्ट में स्मॉल वैल्यू लिखी हुई है उससे तो वो क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। जैसे ये है 1 और ये क्या है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि 10 - 1 इक्वल टू कितना आ जाता बताओ 9। क्लियर है? अगर लेफ्ट में लिखे हो जैसे ये है 10 है और ये 50 है, तो ये 10 स्मॉलर है और लेफ्ट में लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50 - 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपना। सी क्या किसको रिप्रेजेंट करता है 100 को, और ये क्या है 10 है, एक्स किसको कहता है 10 को, तो 100 - 10 इक्वल टू 90। समझ गए? आगे बढ़े? ठीक है जी। ये वही बात है जो मैंने बताई थी कि VLD आर नेवर रिटर्न, जब रिपीट नहीं होंगे तो नेवर रिटर्न टू लेफ्ट नहीं लिखे जा सकते, ये लेफ्ट में नहीं लिखे जा सकते। ये इसका मतलब क्या है VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये VLD कभी रिपीट नहीं होते और ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकते, क्योंकि ये लेफ्ट में नहीं लिखे जा सकते तो ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये पॉइंट है। सिंबल 1 कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X, सिंबल X यानी कि 10 कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ये L, C एंड M से, यानी कि 50, 100 और 1000 से घटा सकते हैं। सिंबल C कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम D एंड M, ये C जो 100 है ये 500, ये 500 और ये 1000 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम इसको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको देखेंगे अच्छे से। रूल नंबर 5 है, लास्ट जो रूल है इसका रोमन नंबर्स का, मोस्ट इंपोर्टेंट। इफ ए बार इज प्लेस्ड ओवर ए न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, अगर बार किसी रोमन नंबर पे है, बार किसी भी रोमन नंबर पे है, उसका मतलब है वो कितनी बार है 1000, 1000 से मल्टीप्लाई है, उसका 1000 टाइम है वो। जैसे लिखा है, ये लिखा V पे बार, V का मतलब V स्टैंड्स फॉर 5, V स्टैंड्स फॉर 5, और बार आते ही क्या मीनिंग हो गया इनटू 1000 करना है, तो 5 × 1000 कितना हो जाएगा बताओ 5000। ऐसे ये क्या 10 पे बार है, 10 पे बार आ जाएगा तो क्या 10 × 1000 कितना हो जाएगा 10000। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप ये चीज समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए इन्हीं रूल से जो मैंने बताया है नंबर सिस्टम के। अब कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये नंबर सिस्टम आपका क्लियर हो जाए बच्चों। देखो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक बार आप इनको ट्राई करो सब। हम इनको कर रहे हैं अभी आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 80 एंड 100, 80 एंड 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और इटसेल्फ से डिवाइड होंगे, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। डेफिनेशन मैंने लिखा था। तो 80 और 100 के बीच में ये 83 एक, तो दूसरा होता है अपना 89 और 97, ये 3 ही प्राइम नंबर्स होते हैं। तो कितने प्राइम नंबर्स, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 80 एंड 100, आंसर कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी प्राइम नंबर्स इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो कितना होता है इसमें 25। इनको हम लिख सकते हैं इधर यहाँ पे, जैसे हाउ मैनी प्राइम नंबर्स इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लगाकर 100 तक हमको संख्या लिखनी है। जैसे चेक करेंगे फिर कौन कौन से उसमें प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 6 है, नहीं 6 नहीं होगा, 7, 11, 13, 15 नहीं होगा, 17, 19, 23, भाई 21 नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 24 होगा, 29। ऐसे ही अगर हम लिख के देखेंगे तो ये कितना हो जाएंगे टोटल, ये हो जाएंगे अपने काउंट करेंगे हम 25। ये आपको ऐसे ही लिख कर देखने हैं 100 तक कौन कौन से जो सिर्फ खुद से कटेंगे, सिर्फ और सिर्फ इटसेल्फ से डिवाइड होंगे, वो नंबर देखने हैं हमको। कितने होते हैं 1 to 100, 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स 8 एज क्वोशंट एंड लीव्स 2 रिमाइंडर। तो हमको डिविडेंड बताना है, नंबर यानी कि डिविडेंड बताना है। फॉर्मूला क्या था
कि जो 6 डिविडेंड इनटू जो क्वोशेंट है अपना 8 और प्लस रिमाइंडर 8 इंटू 6 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा अपना 50। जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ना क्वोशेंट वाला डिविडेंड वाला, उस फॉर्मूले से करना है। तो क्या नंबर आ जाएगी वो अपनी 50। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो बच्चों स्मॉलेस्ट जितने डिजिट की संख्या कहेगा ना, और बिगेस्ट द ग्रेटेस्ट, अगर मैं कहूँ ग्रेटेस्ट नंबर बताओ 1 डिजिट का, क्या हो जाएगा 9। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा 2 बार 9 लिख देंगे। ग्रेटेस्ट 3 कितना हो जाएगा 3 बार 9 लिख देंगे। स्मॉलेस्ट कहेगा तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट हो जाएगा 1 और 2 0। कह रहा है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बताना, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है इनको। 9 में 1 सब्ट्रैक्ट किया 8, तो कितना आ गया 899 आ गया जी इनका। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स का डिफरेंस कितना आ गया 899। क्लियर है। जैसे मैं कहूँ कि आपसे पूछे कि 4 डिजिट्स बिगेस्ट बताओ, तो 4 टाइम्स क्या लिख देंगे हम 9 लिख देंगे। अगर कहे कि बताओ 4 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट, तो 1 लिख करके ये इतने बार लिख दिया हमने, 0 लिख दिया हमने। क्लियर है बात, क्लियर है। इसमें कितने हो गए 4 डिजिट्स हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इन द नंबर 4 8 3 7 2 1 0। प्लेस वैल्यू बतानी है। अगर फेस वैल्यू क्या आता बच्चों, तो फेस वैल्यू क्या आती, वो इटसेल्फ आ जाती। 7 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है प्लेस वैल्यू, तो हम देखेंगे 7 किस प्लेस पे है, 1 10 100 1000 पे है। तो 7 किस पे है 1000 प्लेस है, तो 1000 कितना हो गया बच्चों 7000 हो गया। क्लियर है बात। 7 इंटू 1000 7000 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन नंबर। तो बच्चों नंबर पे जाने की जरूरत नहीं, जिसकी भी फेस वैल्यू कहेगा वही आंसर हो जाएगा। फेस वैल्यू 4 इज 4। नंबर देखने की हमको इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 14। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 5 डिजिट्स। अगर मैं कहूँ 5 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर बताएंगे तो 9 कितने टाइम्स लिख देंगे 5 टाइम्स लिख देंगे। लेकिन ये नंबर्स है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स, हमें चाहिए जो 14 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो अगर आप इसको 14 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं डिवाइड हो रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर इसको चेक करके देखेंगे ये 14 से ये भी नहीं डिवाइड होगा, ये भी एग्जैक्ट नहीं डिवाइड हो रहा होगा। कौन सा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा होगा 14 से, ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। सम बताना है हमको प्राइम नंबर्स का लेस देन 15। तो कौन कौन सी प्राइम नंबर्स हो जाएगी लेस देन 15। मैं कह रहा हूं कि लेस देन 15 हो जाएगी अपनी 2 + 3, सम करना है तो प्लस कर देंगे, +5, फिर क्या होगी अपनी 7 होगी, 11 और 13। 15 17 नहीं जाना, हमें लेस देन 15 करना है। बस इनको ऐड कर देंगे 5 5 10 ये 17 ऐड कर दिया, कितना आ गया इनका सभी का बताओ 41। आंसर कितना आ जाएगा 41। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है जी आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। अब मैंने बताया लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या हो जाएगा 1 2 3 4। कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 होगा कि नहीं होगा 4 डिजिट्स का लीस्ट नंबर होगा। और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे कि क्या 7 से कट रहा है। अगर हम इसको 7 से काट रहे हैं, देखो 7 1 7 3 बच गया, नहीं कटा 37 हो गया। अगर इसको डिवाइड करके देखते हैं 7 1 ना 7 3 बच गया, वो से हाँ और ये 21 ये भी कट जाएगा। तो कौन सा कट जाएगा एग्जैक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा 7 से कट जाएगा 1001। क्लियर है। ठीक है, ये डिवाइड ऑप्शन से देखना है कि जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये होती है, हमने ऑप्शन से करके देख लिया। जोन सा सेटिस्फाई कर जाएगा, जोन सा डिवाइड हो जाएगा 7 से, वही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। तो अगर स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे पहले हम स्मॉल वैल्यू रखेंगे, स्मॉल नंबर रखेंगे 1, फिर 2, 3, और हमें देखना है 4 और 5 में से क्या रखे, सम बननी है, क्या बननी है हमारी इवन नंबर बननी है। इवन नंबर वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाएगी। इवन नंबर्स क्या होती है जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। अगर हम कहे कि ये इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है, ये भी इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर क्या होती है जिसके लास्ट में 2, 4, 6 जो 2 से डिवाइड, ये आ गया इवन नंबर। क्लियर है? और स्मॉलेस्ट भी है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन नंबर 97,580 if the digit 7 and 5 interchange their places, the difference between the original and new numbers। तो ये कह रहा है कि 97580 ये नंबर है। अगर 7 और 5 का डिजिट बदल दे, बाकी सेम वहीं रहेंगे। 9 की ये 7 आ जाए 5 की जगह और 5 आ जाए 7 की जगह, तो 5 आ गया 7 की जगह और 7 आ गया 5 के प्लेस पे। कह रहा है इनका डिफरेंस बताओ। क्या बताना जी? इनका डिफरेंस बताएंगे। तो डिफरेंस बताएंगे 0 0, ये 8, यहाँ पे 15 में से 7 गया 8 रहेगा, यहाँ 15 - 7, और यहाँ पे रहेगा 6 - 5 1। कितना आ गया? 1800। 7 और 5 की प्लेस हमने आपस में इंटरचेंज कर दी। ये ओरिजिनल नंबर थी और ये न्यू नंबर बन गया। इनका डिफरेंस बताना था, इनकी सब्ट्रैक्ट करना था जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4152 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 प्लेट। राउंडेड ऑफ का मीनिंग होता है अबाउट। अबाउट बताना है किसके नियरेस्ट 1000। अबाउट किसके? ये अपने नियरेस्ट 1000 देखो, 1s 10s 100 1000। तो कितना 1000 दिख रहा है बताओ? 4000। किसके नियरेस्ट है? ये देखो यहाँ पे 4000। तो नियरेस्ट 1000 क्या हो जाएगा अपना? 4000। क्लियर है? राउंडेड मतलब अबाउट, लगभग बताना था किसके पास में, किस हजार के पास में है भाई। 4152। अगर 4000 सपोज करो 900, 4952 तो फिर किसके पास होता? फिर 5000 के पास होता था। 900 क्योंकि 1000 के पास आ गया। क्लियर है? लेकिन 4152 तो किसके पास में आ गया? ये 4000 की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। इन 6823 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ बताना है। राउंड ऑफ यानी कि अबाउट बताना, लगभग किसके, ये किस था नियरेस्ट 1000 किस हजार के पास में है। देखो 6800 किसके क्लोज में है? नियरेस्ट 1000 के है कि नहीं? तो किसके पास में हो जाएगा? 7000। अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर है 2185 इन रोमन नंबर। रोमन नंबर में हमको चेंज करना है। अब देखो जो मैंने रूल लिखवाए थे, रूल जो आपको पढ़ाए हैं अभी, डिस्क्राइब किए हैं रोमन नंबर्स के, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे सभी के सभी, उन्हीं से ये बनेंगे। देखो 2000, अगर मैं कहूँ 1000 को क्या रिप्रेजेंट करता है? m। 1000 को क्या रिप्रेजेंट करता है? m। तो 2 आना है तो m कितनी बार होगा? 2 टाइम्स m into m। और फिर है अपना 185। 2000 से अपना हो गया 185। अगर मैं कहूं ये c कितना होता है? 100। अरे c कितना होता है? 100। और l कितना हो गया अपना बताओ? 50। अरे ये m और m हो गया 1000 प्लस 1000 और प्लस c हो गया 100, और वो राइट में है तो ऐड हो जाएगा। l हो गया अपना 50 और प्लस x ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10। ऐड कर रहे हैं ना भाई, राइट में लिखा है स्मॉलर वैल्यू तो ऐड हो जाएगी। और ये कितना है बताओ? 5 है। ऐड कर दिया 1000 2000 ये 1000 है यहाँ पे 2000 150 150 और 10 ये होगा 10 20 30 ये कितना हो गया? 185। 2185 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये तो वैसे भी नहीं होगा, 3000 हो जाएगा और ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई। क्लियर है? लास्ट में देखो यहाँ पे
हमें 5 चाहिए, ये तो 6 बनना है, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन 15 है 1000 इन रोमन नंबर, तो 1000 को क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? एम। एम स्टैंड फॉर 1000। स्टार्टिंग में तो टेबल बनाई है ना, वहां पे देख लो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज दिस नंबर? तो एक्स सी, ये 3 है यहाँ पे, तो ये C रिप्रेजेंट फॉर, C स्टैंड फॉर 100, C स्टैंड फॉर 100, और X है ये 10 है, उसके लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट में अगर स्मॉल है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सॉरी 10 है, 10 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये बाद में ये 1 2 1 + 1 3 ऐड हो जाएंगे। 100 सब्ट्रैक्ट, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ 90, और प्लस 1 2 3 कितना हो जाएगा? 93। तो 92 नहीं है, 93 कर लो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना रिप्रेजेंट करेगा किसको? 93 को। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है भाई। सी स्टैंड फॉर 100, एक्स 10 होगा और लेफ्ट में 1 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100 में से 10 गया 90 और ये 3 आ गया 93, वो राइट में है इसलिए ऐड हो गया। 147 कैन बी रिटन इन रोमन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अब देखो 147, 100, अब देखो ये 100 से L भी नहीं है, ये भी नहीं है, या तो ये होगा या फिर ये। अब हम ऑप्शन 1 ही देखते हैं। C स्टैंड फॉर 100, C स्टैंड फॉर 100 प्लस, और ये है XL। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको देखो XL होता है, L होता है अपना 50, 50 में से 10 चले जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 40। अरे L कितना होता है? 50, 50 में से इधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 गया 40, और प्लस ये 5 और 2 7 हो गया, 5 और 2 7, 147 कितना हो गया? 147। यही रिप्रेजेंट कर गया कि नहीं कर गया? समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप इसको समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एम 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 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1000, ये भी 1000, 1000। CDVI स्टैंड्स फॉर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो ये एम 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 किसको बताया था मैंने? ये 1000, 1000 और 1000 कितना हो जाएगा? 3000, 1000 और 3 बार है ना, तो उसको इतनी बार ही लिख देंगे। फिर ये 1000, एक बार और है तो 3 टाइम्स 1000, 3000। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। ये D 500 होता है और C उसके लेफ्ट में है। इधर देखो यहां पर D के लेफ्ट में है ना, यानी कि 500 के लेफ्ट में 100 है, C होता है 100, सब्ट्रैक्ट करने कितना हो जाएगा? 400, 500 माइनस 100 400 प्लस ये कितना है अपना 6, ये कितना है 6, 4 + 1 6 हो गया। अब ऐड करेंगे 1 2 3 3000 406, 3406। कौन सा ऑप्शन आ गया? डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा अपना 3406। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स ऑफ VICMXXI? तो इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, इसको यहाँ पे जो VI है ना, VI पे बार करना है। VI पे क्या करना है? बार। VI का मीनिंग क्या है? 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। VI क्या होगा? 6। और मैंने बताया था बार जिस भी न्यूमरल पर होगा, जिस भी रोमन सिंबल्स पर होगा, उसका मीनिंग है कि 1000 से मल्टीप्लाई है। उसमें क्या है? 1000 से मल्टीप्लाई। बताया था कि नहीं बताया था? अब 6 इंटू 1000, 6000 हो गया। अरे VI 6 पे बार है तो 6000 होगा। ठीक है जी, 6000। और ये MC देखो यहाँ पे, वो तो होगा 6000, 6 इंटू, मैं लिख रहा हूं भाई 1000 क्यों है? क्योंकि VI पे बार है, वो मिस प्रिंटिंग, उसे बार कर लेना। और M से पहले C है, M रिप्रेजेंट, M स्टैंड्स फॉर 1000, 1000, और C स्टैंड्स फॉर 100। तो 1000 में से 100 गया, कितना होगा ये? 900। क्लियर है? ठीक है। XX ये होगा कितना? 10 + 10, और ये 1 है ही।
ये हो गया 6,921, अरे 900 10 and 10 21, तो 6,921 कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका 6,921। 19 क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रोमन नंबर से है। बच्चों जितना प्रैक्टिस करोगे ना रोमन नंबर्स की इतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए, तो अच्छे से देखते रहो इनको ध्यान से। व्हाट इज द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स ऑफ रोमन नंबर, इसमें भी वही सेम, थोड़ा जो ये है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में इसे बार है एक्स आई यानी कि कितना हो गया? 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बार होते ही एक्स आई कितना 11 हो गया और 11,000 हो गया, 11 इंटू 11,000 क्योंकि 11 में बार है। और डी स्टैंड्स फॉर 500 एंड सी कितने बार है? सी 3 टाइम्स है, तो सी 100 होता है तो कितना डायरेक्ट लिख लू 300, क्लियर है? अरे सी 100 300 हो गया, ठीक है जी। और एक्स सी फिर वही 100 में से एक्स, ये इसके लेफ्ट में है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ गया 90, 100 में से 10 गया 90 और बाद में क्या है 2 है। 11,000 ये बन गए 11,000 प्लस 500 एंड 300 हो गए 892, ठीक है जी। देखो तो 11,892 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है अपना 11,892, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21। रोमन नंबर ये यहाँ पे लिखा हुआ है एल पे बार, ऐसे लिखा है, मिस प्रिंटिंग है ये, एल पे बार, सभी को पता है एल पे बार है ये। रोमन नंबर एल बार इज डिनोटेड, एल किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? एल रिप्रेजेंट करता है 50 को, अरे एल किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को करता है कि नहीं? और बार किसको? बार का मीनिंग है कि 1000 की मल्टीप्लाई है उसमें, वो एल है। और 50 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 50,000, 50 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 50,000, क्लियर है? हाँ बच्चों क्लियर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर 20,349। क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, ओ सॉरी, अगर हम ये देखें हमें बताना है 20,349। अब x ये 30 हो रहा है, 3 टाइम्स है, हमको चाहिए 20, तो 2 बार x होगा। अब और इन पे बार भी है, यहाँ पे इन पे क्या है? बार भी। अगर इस पे करेंगे हम यहाँ पे, ये तो 30,000 हो जाएगा, ये नन ऑफ दी जाना नहीं, ये 20, या तो ये हो गया, इन पे बार भी है भाई बच्चों, इसको ये टाइपिंग एरर है थोड़ी, इस पे बार है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, तभी ये 20,000 बनेगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को सेटिस्फाई करें, 3 नहीं बनेगा, ये 3 टाइम्स है, ऑप्शन 2 को सेटिस्फाई कराए अगर x यानी कि 10 एंड 10 20 और बार है 20,000 और c कितना हो गया? अब आप समझ गए वो डायरेक्टली कितना हो गया? 300 और एक्सएल कितना हो गया? 40 हो गया और ix ये हो गया कितना हमारा 9। भाई l कितना होता है? l होता है 50 और उससे पहले है 10, लेफ्ट में है तो क्या होगा बताओ? सब्ट्रैक्ट होगा, 50 माइनस 10 40 हो गया और 9 ऐसे ही है, वो राइट में ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस पे यहाँ पे बार है, x पे क्या है? बार है, यानी कि 20 पे बार का मतलब 20,000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इस पे भी यहाँ पे बार है, बार करना है यहाँ पे। अब ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ तक बार है, x तक, ये x तक बार है। 26,495, तो हमको 20 और 6 चाहिए। अगर हम देखें ये तो नहीं बनेगा 20, ये तो क्योंकि एक बार ही 10 है, यहाँ पे 20 बन सकता है लेकिन फिर बाद में क्या है? 100 है, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, वो सेटिस्फाई कराते। देखो x ये होगा 10 एंड 10 20 और बार है
ऊपर क्या है बाहर, 20,000 हो गया 20,000 और 6 भी आना है और यहां तक बाहर है, सॉरी 26,000 यहां तक आ गया 26,000 CD, D होता है 500 और ये C स्टैंड फॉर 100, लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 500 माइनस 100 आ जाएगा 400 आ गया और ये आ गया अपना C 100 में से 10 गए वही 90 और V स्टैंड फॉर 5, ये अपना 5 होता है तो 26 10 10 20 और ऊपर बार है यहां तक 6 तक बार है ये अपना, तो 26,000 होगा 495, ये आ गया ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इक्वल टू 1 बिलियन, इंपोर्टेंट है ये, कई बार पूछ लेता है 1 बिलियन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 24 1 बिलियन रिप्रेजेंट करता है 100 करोड़ को, ये फिक्स है, ये आपको याद करना है। 1 बिलियन में कितने होते हैं 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 1 मिलियन, इस बार क्या है 1 बिलियन, इसमें 1 बिलियन था बच्चों, 1 बिलियन रिप्रेजेंट फॉर 100 करोड़ एंड 1 मिलियन इज इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, 1 मिलियन में कितने होते हैं अपने 10 लाख को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 26, रोमन नंबर से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था VL एंड D, शांत, VL एंड D इट्स नेवर राइट टू द लेफ्ट ऑफ एनी नंबर, तो इसमें ये लेफ्ट में नहीं हो सकता, VLD लेफ्ट में नहीं हो सकता, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते, VLD क्या है सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो x में से भाई x क्या होता है, देखो यहाँ पे D अगर ऑप्शन देखो आप V, ये x 10 है, x 10 और माइनस 5 माइनस ये 5 आएगा, फिर इसका मतलब ही कहता भाई 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना 5, तो बच्चों V लेफ्ट में नहीं हो सकता, VLD किसी भी संख्या में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आगे मिलते हैं एक नई क्लास में। इनको है ना अच्छे से एक बार और देखना, वीडियो को समझ आएगा आपको, प्रैक्टिस करते रहना इसकी बार बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपके लिए। और जो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे खुंगा एकेडमी दिल्ली द्वारका मोड़ में आ सकते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप इनको देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच बच्चों, जय हिंद, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।